हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, हम लोगों का वेस्ट बंगाल बोर्ड का और सीबीएसई क्लास 9 का सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का। उसका आज दूसरा दिन है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे 21 क्वेश्चंस। हम लोग का पहला जो था लोकेशन और बाउंड्रीज और नेबर्स, ये कंप्लीट हो गया था और फिजियोग्राफी डिवीजन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो सेकंड टॉपिक हमारा है, वो है आपका जल संसाधन, यानी इसको बोलते हैं वाटर रिसोर्सेस। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले वाटर रिसोर्सेस से। पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन यहाँ से कर लिए थे, उसको एक बार रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, गंगा नदी के गंगा नदी के साथ यमुना नदी का संगम निम्नलिखित स्थान पर स्थित है। एमपी 2023, ये 2023 में आया हुआ प्रश्न है आपका माध्यमिक वेस्ट बंगाल बोर्ड में। क्या है, द confluence of Ganga and Yamuna river is located at। तो इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, कानपुर, प्रयागराज, देवप्रयाग या बनारस। इसमें से आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा प्रयागराज में। ये दोनों का क्या है, संगम है, मिलन स्थल है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा, The largest river valley project of India is। largest river valley project, river valley project क्या है, इन सबको लेकर के वीडियोस आएंगे, सेपरेट वीडियो में रखूंगा। अभी आपका जो पीवाईक्यू और एमसीक्यू है इसको कंप्लीट कर रहे हैं। तो रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा, ऑप्शन देख लेंगे, हीराकुंड, भाखड़ा नांगल, इसके अलावा नागा अर्जुन और राणा प्रताप सागर। तो इसका आंसर देख लेंगे, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो भारत का क्या है, एक डैम प्रोजेक्ट है सबसे बड़ा। अगला देखेंगे 22, गोदावरी एवं कृष्णा नदी के डेल्टाओं के बीच स्थित झील कौन सी है। 2020 में आया हुआ है, 2020 में प्रश्न आया है। पिछला जो दो प्रश्न था वो पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब यहाँ से 2022 क्वेश्चन जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, द लेक सिचुएटेड बिटवीन द डेल्टास ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। गोदावरी कृष्णा यानी या ये आपका भारत, तो भारत से यहाँ पर गोदावरी और यहाँ से कृष्णा जाती है। इस दोनों के बीच का जो एरिया है, डेल्टा वाला क्षेत्र, यहाँ पर कौन सा झील स्थित है, यानी कौन सा लेक आपका है, कौन सा लेक आपका है। तो लेक का नाम देख लेंगे, क्या है, कोलेरू, पुलिकट, चिलिका या भेम्बनाथ। तो आपका आंसर होगा, इसका होगा कोलेरू लेक। कौन सी नदी, गोदावरी और कृष्णा दोनों के बीच में जो है उस लेक का नाम है क्या, कोलेरू लेक। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस पद्धति से सिंचाई सबसे अधिक की जाती है। 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ द इरिगेशन इज मोस्ट यूज्ड इन इंडिया। कौन से पद्धति से भारत में इरिगेशन यानी सिंचाई किया जाता है, कौन से मेथड्स को यूज करके। तो क्या होगा, वेल ट्यूबवेल से, कुआं और नलकूप से, या फिर रिजर्वर से, जलाशय से, कैनल से, नहर से, या फिर फुब्बारे से। तो इसका आंसर देख लेंगे, सबसे ज्यादा किससे किया जाता है, कैनल से, नहर से भारत में सबसे अधिक सिंचाई की जाती है। और नहर से किस स्टेट में यदि आपको बोलेगा, उस स्टेट का नाम होगा यूपी, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इसका प्रयोग होता है। आगे बढ़ेंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। 2019 यानी 2019 का ये प्रश्न है, एकदम आसान प्रश्न दिया हुआ है बच्चा वाला। द प्लेस ऑफ origin of Ganga river is। ऑप्शन, यमुनोत्री ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, जेमू यमुनोत्री हिमनद हो गया, जेमू हिमनद हो गया, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन हिमनद हो गया, या गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, होगा क्या, गंगोत्री ग्लेशियर। आंसर है गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम स्थल है। आगे बढ़ते हैं, भारत का बृहत्तम बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। 2019 में, 2019 में क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका उसको क्या किया, थोड़ा चेंज कर दिया। इंडिया लार्जेस्ट मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट इज। अभी कुछ समय पहले हम लोग किए थे, भाखड़ा नांगल डैम है, दामोदर डैम है, या रिहंद डैम है, या हीराकुंड डैम है। इसका आंसर क्या है, भाखड़ा नांगल डैम है। भाखड़ा नांगल डैम इंडिया का सबसे बड़ा रिवर प्रोजेक्ट डैम है। आगे बढ़ते हैं, भारत में
एक खारे पानी की झील का उदाहरण है? खारे पानी की झील 2018 में आया हुआ प्रश्न है। एंड एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट लेक इन इंडिया इज, यानी खारे पानी का झील का उदाहरण कौन सा है? देख लीजिए, पैगोन झील है, भीमताल है, डल झील है या लोकटक झील है। तो खारे पानी का झील एक है जिसका नाम है पैगोन झील। ये कहां पर है? तो इंडिया का जो लद्दाख वाला एरिया है वहां पर है। आगे बढ़ते हैं। माजुली द्वीप किस नदी में स्थित है? इन विच रिवर इज द माजुली आइलैंड सिचुएटेड? माजुली जो आइलैंड है वो किस रिवर पर है? किस रिवर पर है? तो आंसर हो, ऑप्शन देख लेंगे, गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र या महानंदा। इसका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। माजुली पूरे विश्व की सबसे बड़ी आइलैंड, रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। इसका एरिया भी देख लीजिए। ये कौन से स्टेट में यदि आपसे पूछे तो स्टेट का नाम होगा, स्टेट आपका होगा आसाम। एक मिनट चेंज कर लेते हैं इसको, आसाम स्टेट। और ये कौन से रिवर, रिवर का नाम पता चल गया, ब्रह्मपुत्र रिवर। और इसका एरिया है 929 किलोमीटर स्क्वायर, किमी स्क्वायर। ब्रह्मपुत्र का जो आइलैंड है इसका एरिया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप का नाम, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप, द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड। अभी जो आपको बताएं रिवर आइलैंड कौन सी है, इसका देख लीजिए ऑप्शन, डेल्टा, माजुली, क्या है, मोनाडोनक या बांगर। तो इसका आंसर क्या होगा? अभी अभी आपको बताएं, इसका होगा माजुली। इसका एरिया भी बता दिए, 929 किमी स्क्वायर, जो किस रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र रिवर पर। और कौन से स्टेट में? तो असम स्टेट। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ये भी आपका पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सी है। बाय व्हाट नेम इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन इन तिब्बत? तिब्बत में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, देख लीजिए, सांगपो, मेघना, तीस्ता या गंगा। किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा सांगपो। सांगपो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। और ये वैसे भारत में इंटर करती है इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और जैसे ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है ये रिवर, इसको जमुना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जमुना। जैसे जमुना, जमुना। आगे बढ़ते, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ इंडिया? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, दक्षिण की गंगा कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या पेरियार। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर देख लेंगे, दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। भारत की अंतर्देशीय नदी का नाम बताइए। द नेम इन द इनलैंड रिवर इन इंडिया। इनलैंड रिवर किसको बोलते हैं? ऐसी रिवर को जो लैंड के अंदर ही अंदर जाती है, लैंड सरफेस पर दिखती नहीं है, अंदर ही अंदर जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनलैंड रिवर। ये इंडिया में राजस्थान में देखी जाती है। देख लीजिए क्या क्या नाम है, गंगा, महानदी, लूनी या यमुना। ये सभी के बारे में हमको पता होगा। गंगा भी दिखाई देती है, महानदी भी दिखाई देती है और यमुना भी दिखाई कौन नहीं देता है? लूनी। तो लूनी क्या है? एक इनलैंड रिवर है जो कौन से स्टेट में है? स्टेट है राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा लैगून कौन सा है? द लार्जेस्ट लैगून ऑफ इंडिया इज। लार्जेस्ट लैगून कौन सा है? सबसे बड़ा लैगून। लैगून क्या होता है ये सब का वीडियो हम आपको देंगे। चिलिका, पुलिकट, कोलेरू या वेम्बनाड, कौन सा लैगून है? इसका सबसे, भारत का सबसे बड़ा जो लैगून है वो कौन सा है? चिलिका। इंडिया का जो नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है वो यही सी लैगून में है, चिलिका लेक। इसे लेक भी कहा जाता है। अच्छा, चिलिका लेक कौन से स्टेट में है? स्टेट बोले तो आपका ओडिशा में आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है?
प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की गंगा, द गंगा ऑफ पेनिसुला साउथ इंडिया इज। तो इसका देख लीजिए, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी। इसका आंसर होगा गोदावरी को कहा जाता है। कंफ्यूजन है दो क्वेश्चन में कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, और अगला जो हम क्वेश्चन देखे, ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। इस दोनों के डिफरेंस को समझा दिए, वीडियो में देख लीजिएगा, दोनों को गलत गलत नहीं कीजिएगा, दोनों का पूछने का मीनिंग अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन सी नहर स्थित है, विच कैनल इज लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में स्थित एक कैनल का नाम, जो कि ऑप्शन दे रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, इंदिरा कैनल है, भाखड़ा नांगल है, या फरक्का है, या दामोदर है। इंदिरा नहर है, भाखड़ा नांगल है, या फरक्का है, या दामोदर है। तो देख लीजिए कौन सा है। तो इंदिरा कैनल जो है वो कहाँ है, राजस्थान में है। राजस्थान में एक कैनल है, उसका नाम है इंदिरा कैनल। अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अच्छा, यहां तक हम लोगों का जो रिवर वाला चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया। रिवर के बाद यहां तक 34 क्वेश्चन रिवर तक का हम लोग का हो गया। अब हम लोग आते हैं, जो अगला टॉपिक है वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट से कौन कौन से क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं। देखिए क्लाइमेट, क्लाइमेट चैप्टर से भी क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा रहता है, क्लाइमेट से देख लेते हैं। पहला, पश्चिमी विक्षोभ के कारण जिस अंचल में वर्षा होती है, यानी ये 2023 में आया हुआ, 2023 में आया हुआ क्या है क्वेश्चन है, द रीजन्स वेयर रेनफॉल ऑकर्स ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है। ऑप्शन देख लेंगे, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल, या मेघालय। किस जगह पर होता है, तो ऑप्शन देख लेंगे, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जम्मू एंड कश्मीर में भी, और एक और मिलेगा आपको, तो साउथ इंडिया में भी होता है। कहाँ होता है, साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कहा, कोरोमंडल कोस्ट पर। कहां पर, कोरोमंडल कोस्ट। यदि ऐसे आप देखें तो इस वाले में भी क्या होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, वहां जम्मू कश्मीर और फिर नीचे। आगे बढ़, उत्तरी पश्चिमी भारत में ग्रीष्म काल में धूल आंधी को कहते हैं। एमपी 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, द डस्ट स्टॉर्म इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया ड्यूरिंग समर इज कॉल्ड। समर यानी गर्मी के दिनों में जो धूल बड़ी आंधी होती है उसको क्या कहते हैं, तो देख लेंगे, इसको कहते हैं काल बैसाखी, आंधी, पश्चिमी झंझावात, या लू। इसका आंसर होगा, इसको कहते हैं आंधी। यहाँ ये क्या है, लोकल नेम है, और ये कहाँ का लोकल नेम है, ये लोकल नेम है राजस्थान का। यानी राजस्थान आप बोलिए, या पूरा ही नॉर्थ, और पूरे नॉर्दर्न पार्ट का, यानी इंडिया को यदि आप ऐसे देखें तो ऐसे करते हुए जो ये नॉर्दर्न वाला हिस्सा है, इस पूरे में जो धूल बड़ा आंधी होता है उसको आंधी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते, पश्चिमी विक्षोभ भारत में होता है 2020 का प्रश्न है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑकर्स इन इंडिया ड्यूरिंग। किस समय आता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ऑप्शन देख लेंगे, समर के समय, ऑटम के समय, रेनी सीजन के समय, या विंटर के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय, शरद ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय, या शीत ऋतु के समय। किस समय आता है, तो आंसर देख लेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कब आता है, विंटर के समय, शीत ऋतु के समय। अभी अभी जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव खत्म हुआ है भारत से। आगे बढ़ते, पश्चिम बंगाल में चलने वाली स्थानीय हवा का नाम है, द नेम ऑफ द लोकल विंड ब्लोइंग इन वेस्ट बंगाल इज। पश्चिम बंगाल में जो स्थानीय हवा चलती है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लू, काल बैसाखी, आंधी, या टाइफून। तो अभी के सीजन में जो आंधी आती, अभी जो आंधी का सीजन जो चल रहा है उसको पश्चिम बंगाल में का लोकल नेम क्या है, काल बैसाखी। उसे लोकल नेम किस नाम से जानते हैं, काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को दक्षिण भारत में कहा जाता है, रेनफॉल ऑकरिंग इन द समर इन नॉर्थ इंडिया इज कॉल्ड। इसे नॉर्थ इंडिया में क्या कहते हैं, तो ऑप्शन देख लेंगे, क्या बोलते हैं,
नॉर्वेस्ट कहते हैं, ब्लड रेन कहते हैं, खूनी वर्षा कहते हैं, आम्र वर्षा कहते हैं या शुष्क वर्षा कहते हैं। जो दक्षिण भारत में वर्षा होती है उस वर्षा को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मैंगो शावर आम्र वर्षा कहते हैं, मैंगो शावर आम्र वर्षा कहते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देख लेंगे 40। उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाले स्थानीय पवन को कहा जाता है। द लोकल विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग समर इज कॉल्ड। ऑप्शन देख लेंगे, लू, काल वैसाखी, विली विली या चक्रवात साइक्लोन। तो नॉर्थ में क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं लू। इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे हैं। उत्तर भारत में, कहां पर, नॉर्थ इंडिया में। जैसे आपको बोले थे कि नॉर्थ इंडिया में ये वाला ऐसा नहीं, राजस्थान में जैसे उसको क्या बोलते थे, राजस्थान में आंधी के नाम से जानते हैं, वैसे ही पूरे नॉर्थ इंडिया में इसको क्या बोलते हैं, जो ग्रीष्म ऋतु में चलता है उसको क्या बोलते हैं, लू। लोकल नेम है यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल का काल वैसाखी हो गया, उत्तर प्रदेश और बिहार में से लू के नाम से ज्यादातर जाना जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार में, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब, इन सभी जगहों पर लू बोला जाता है, जो कि गर्मी के दिनों में बहता है, समर सीजन में बहता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये हो गया। चलिए क्लाइमेट जो है ये कंटिन्यू रखेंगे, अगले वीडियो में क्लाइमेट कंटिन्यू रहेगा। आज के लिए इतना ही। 20 क्वेश्चंस का सीरीज है तो डेली डेली 20 क्वेश्चंस ही कंप्लीट करेंगे। आज 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसा ही जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर को लेकर के और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलते रहेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। वीडियो देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।